अरे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये, इस्तेमाल कीजिए फिर बताइए। हाँ। नमस्कार। अरे बाला कैसे हो? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। खास करके तुमने जो कीटनाशक दिया था उसने इल्लियों पर अच्छा नियंत्रण किया है। फिर दोबारा वही दे दो। अगर तुम्हें अच्छे परिणाम मिले हैं तो मुझे खुशी है। तो लाओ एक बार फिर वही। बाला, एक ही कीटनाशक बार बार छिड़कना ठीक नहीं। कीटनाशक अदल बदल कर छिड़कने चाहिए। लेकिन यार वो है बहुत बढ़िया, उसने इल्लियाँ साफ कर दी, वही दे दो। क्यों बाला, भूल गए वो कृषि प्रोफेसर की बातें जब तुम्हारे गांव में कंपनी वाले को पेड़ से बांध दिया था? अब हमारा नुकसान भर के दो। बोलो अपनी कंपनी को बोलो। घटिया माल बेचते हो, हर्जाना भरना पड़ेगा। हमारी गलती नहीं है भाई। पावर नहीं है तुम्हारी दवाई में। सब जगह तो है पावर, बस आपके गांव में नहीं है। चुप, हर्जाना भर के दो। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है ना कि इल्लियां नहीं मरती तुम्हारी दवाई से। प्रोफेसर साहब, हाँ? गांव वालों ने एक कंपनी वाले को पेड़ से बांध के रखा है। वहाँ पे झगड़ा हो रहा है। अब चलिए उन्हें छुड़ाइए। अच्छा, चलो देखते हैं। तुम्हारे कीटनाशक के भरोसे तो मारे गए हम। अरे अरे अरे, क्या बात है? इसको क्यों बांधा है? अरे प्रोफेसर साहब, इसकी कंपनी का कीटनाशक हम सालों से प्रयोग करते हैं। पहले एकदम बढ़िया था, लेकिन इन्होंने असर कम कर दिया, इल्ली मरती ही नहीं। हम सबका बहुत नुकसान हुआ है। अब इसकी कंपनी को हर्जाना भरना पड़ेगा। सबसे पहले तुम इसको खोलो। ये कंपनी का आदमी है, इसे छोड़ेंगे तो हर्जाना कौन भरेगा? देखो, कानून हाथ में मत लो। मुझे लगता है इसका कसूर नहीं है। फिर किसका है? मैं बताता हूँ, पहले इसको खोलो। ए, तुम इधर ही रुकने का, जाना नहीं। ठहरो। तुमने कहा कि तुम सालों से यही कीटनाशक प्रयोग कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन यह पहले इल्ली को मारता था, अब बिल्कुल बेअसर हो गया। एक की जगह दो दो बार स्प्रे किया, डोज भी डबल दिया, फिर भी इल्ली मरती नहीं। कोई दूसरा कीटनाशक भी छिड़का? बिल्कुल नहीं, बस यही छिड़का। और अब डबल डोज पर भी काम नहीं करता? नहीं करता ना, इसका पावर कम है, ये धोखा है, हमको हर्जाना चाहिए। अब मुझे तुम्हारी समस्या समझ में आई है। आप तो कृषि के प्रोफेसर हैं, आप तो समझते हैं हमारी समस्या, लेकिन ये लोग नहीं समझते। अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो भविष्य में यह तकलीफ टल सकती है। हाँ बताइए ना, हम आपकी बात जरूर सुनेंगे। आपने देखा होगा, जो लोग नशा करते हैं, शुरू में तो उन्हें थोड़ी सी नशीली वस्तु से ही नशा हो जाता है, लेकिन बाद में उतना ही नशा लेने के लिए नशीली वस्तु अधिक मात्रा में लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि नशीली वस्तु के विरुद्ध हमारा शरीर खुद ब खुद अपने अंदर एक रक्षात्मक प्रवृत्ति पैदा कर लेता है। लेकिन नशीली वस्तु और कीटनाशक में क्या संबंध है? जैसे नशीली वस्तु मनुष्य के शरीर के लिए बुरी है, वैसे ही कीटनाशक इल्ली के शरीर के लिए बुरा है। एक ही कीटनाशक अगर बार बार छिड़का जाए तो इल्लियों के शरीर में भी पीढ़ी दर पीढ़ी एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया विकसित होने लगती है, और एक समय आता है जब इल्लियों में एक विशेष कीटनाशक के विरुद्ध रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध क्षमता पैदा हो जाती है। अच्छा, मतलब ये तो विष कन्या की कहानी जैसी बात है। हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि ये कीटनाशक की क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अपना शक दूर करने के लिए हम कीटनाशक को लेबोरेटरी में टेस्ट करवा के देख लेते हैं। मैं लेबोरेटरी का एड्रेस देता हूँ। ठीक है, लेकिन टेस्ट में गड़बड़ निकली तो इसे कौन ढूंढेगा? अरे मैं ढूंढूंगा, मुझे तो जानते हो ना। हाँ ठीक है, ठीक है। देखा आपने, मेरा शक ठीक निकला। गलती ना तो इसकी है, ना कीटनाशक की और ना इसकी कंपनी की, बल्कि आपने लंबे समय से बार बार एक ही कीटनाशक का प्रयोग किया, जिससे इल्लियों में रेसिस्टेंस आ गया। ये बात तो सच है कि हमने इसका कुछ ज्यादा ही प्रयोग किया। और अब सबसे पहले आप इस नौजवान से माफी मांगिए। बिल्कुल मांगेंगे, और इसे चाय भी पिलाएंगे। प्रोफेसर साहब, आपने हमें बहुत ही नई बात बताई,
लेकिन अच्छे कीटनाशकों को लंबे समय तक प्रभावशाली बनाए रखने के लिए उनका प्रयोग किस ढंग से करना चाहिए? अब तुम तो जानते ही हो, एक ही रसायन के कीटनाशकों को बार बार प्रयोग करने से इल्लियों में रेसिस्टेंस आ जाता है। इससे बचने के लिए कीटनाशकों का अदल बदल कर छिड़काव करना चाहिए और हर बार कीटनाशक का क्रियाशील तत्व अलग होना चाहिए और उसकी क्रिया प्रणाली अलग होनी चाहिए। कीट प्रबंधन का यही मूल मंत्र है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा याद दिलाया। अदल बदल कर छिड़काव करना तो जरूरी है, लेकिन क्या कोई दूसरा विकल्प है तुम्हारे पास? है, बिल्कुल है। यूपीएल का एकदम नया कीटनाशक एटाब्रॉन। बाकी सभी कीटनाशकों से बिल्कुल अलग है और इसकी कार्य प्रणाली और क्रियाशील तत्व ये भी बिल्कुल अलग हैं। क्या सभी इल्लियों को मारता है? बिल्कुल मारता है। तो थोड़ा इसकी क्रिया प्रणाली के बारे में तो बताओ। उसी प्रोफेसर साहब से मिलो ना तुम भी जाकर। कुछ और किसान भी एटाब्रॉन के बारे में जानकारी लेने के लिए जा रहे हैं उनके पास। हाँ? तुम्हारे गांव के पास ही तो है। अरे हाँ, मैं भी जाता हूँ। ये लीजिए। इल्लियों पर नियंत्रण के लिए इन कीटों के जीवन चक्र को समझना जरूरी है। ये देखो, अंडों से निकलते ही छोटी छोटी इल्लियां आपकी फसल को खाकर बड़ी होने लगती हैं। खेती वैज्ञानिकों ने इनका अध्ययन किया और देखा है कि इल्ली के जीवन काल में 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, जैसे अंडे, लार्वा, प्यूपा और अंडे देने वाली वयस्क तितली। लार्वा अवस्था में 4 से 5 दिन बाद सांप की तरह हर इल्ली अपनी चमड़ी बदलकर अगली शारीरिक अवस्था में प्रवेश करती है। यानी कि चमड़ी बदलना इल्ली के शारीरिक विकास के लिए अनिवार्य है। हर इल्ली 3 से 4 बार चमड़ी बदलकर 4 से 5 शारीरिक अवस्थाओं से गुजरती है। इसी क्रिया से इल्ली बड़ी होती है। अंतिम अवस्था में इल्ली अपनी चमड़ी नहीं बदलती, बल्कि अपने आसपास एक परत बनाकर उसमें ऐसे छिप जाती है। इसे प्यूपा अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में ये फसल का नुकसान नहीं करती। प्यूपा अवस्था के बाद इल्ली तितली बनकर बाहर निकलती है। तितली भी फसल को नहीं खाती, लेकिन भारी संख्या में पत्तियों पर हजारों अंडे देती है, जिनसे बेशुमार इल्लियां जन्म लेकर आपकी फसलों पर हमला करती हैं। अच्छा, इल्लियों का जीवन तो बहुत रुचिपूर्ण होता है। इल्लियों के अंडों से निकलते ही फसल का भारी नुकसान शुरू हो जाता है। तब किसान कीटनाशकों द्वारा इनका नियंत्रण करता है। अधिकतम कीटनाशक कीट की मांसपेशियों या फिर उनके दिमाग तंत्र पर असर करते हैं। लेकिन एटाब्रॉन की क्रिया प्रणाली क्या है और यह इल्लियों पर कैसे असर करता है? एटाब्रॉन द्वारा वैज्ञानिकों ने इल्ली की चमड़ी बदलने की क्रिया पर प्रहार किया है। वो कैसे? एटाब्रॉन के छिड़काव के बाद जो भी इल्ली पत्तियों को खाती है, एटाब्रॉन का रसायन उसके शरीर में जाकर उसकी चमड़ी बनाने वाले कोशिका तंत्र को नष्ट कर देता है। फिर इल्ली जैसे ही अपनी चमड़ी बदलने की क्रिया करती है, वो मर जाती है, क्योंकि इल्ली की नई चमड़ी नहीं बन पाती। उसके शारीरिक मवाद इस तरह बिखर जाते हैं और वो मर जाती है। लेकिन क्या यह सभी इल्लियों को छिड़काव के तुरंत बाद मार डालता है? लक्ष्य इल्ली को झटके से मारना नहीं है, बल्कि नुकसान रोकना है। एटाब्रॉन इल्ली के शरीर में जाते ही तुरंत अपना काम शुरू कर देता है और इल्ली की खाने और नुकसान पहुंचाने की क्षमता को अस्त व्यस्त कर डालता है। मतलब नुकसान तुरंत कम हो जाएगा? बिल्कुल सही। लेकिन जहां तक इल्लियों के मरने का सवाल है, वो तभी मरेंगी जब एटाब्रॉन से प्रभावित इल्लियां अपनी चमड़ी बदलेंगी। लेकिन सारी इल्लियां एक ही दिन चमड़ी नहीं बदलती। कुछ पहले दिन, कुछ दूसरे दिन, तीसरे दिन और कुछ चौथे दिन। इल्ली का मरना इस बात पर निर्भर करता है कि छिड़काव से पहले उसने चमड़ी कब बदली। मान लें अगर एटाब्रॉन खाने के बाद थोड़ी सी इल्लियों ने पहले दिन चमड़ी बदली, तो वो पहले दिन ही मर जाएंगी। अगर कुछ इल्लियों ने दूसरे दिन चमड़ी बदलने की क्रिया की, तो वो दूसरे दिन मर जाएंगी। इसी तरह कुछ इल्लियां तीसरे दिन और बाकी सभी इल्लियां चौथे दिन मर जाएंगी। यानी छिड़काव के बाद भी इल्लियां फसल पर दिखाई देंगी? हाँ, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। एटाब्रॉन के छिड़काव के बाद इल्लियों की हालत खराब हो जाती है,
तुम देखोगे उनका रंग भी फीका पड़ जाता है और वो फसल को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ हो जाती हैं। एटाब्रॉन फसल को कितने समय के लिए सुरक्षित रखता है? इसका असर काफी लंबे समय तक रहता है। इसकी सुरक्षा को जनरेशन कंट्रोल भी कहा जाता है, यानी कि इल्ली की आने वाली पीढ़ियों तक इसका असर रहता है। ये कैसे होता है? जिस इल्ली ने तितली बनने से पहले एटाब्रॉन खाया था, उसकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। पहले तो वो अंडे ही कम देती है और फिर अंडों से भी बहुत कम इल्लियां जन्म लेती हैं और इस तरह दूसरी पीढ़ी की संख्या में 70% तक कमी आ जाती है। इसे कहते हैं एटाब्रॉन द्वारा दूसरी पीढ़ी का नियंत्रण। ये तो सचमुच बड़ा उपयोगी गुण है। इसके फॉर्मूले में बेंजोइल के 3 चक्र हैं जो लंबी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये एटाब्रॉन को छिड़काव के बाद धूप या गर्मी में बेअसर होने से बचाते हैं। ये छिड़काव के बाद अच्छी तरह से पत्तों पर चिपक जाता है। 2 घंटों बाद तो ये बारिश से भी नहीं धुलता। अगर ये अधिक लंबे समय तक पत्तों पर रहता है तो क्या इससे उपचारित सब्जियों या फलों का खाना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है? तुम इल्ली की तरह चमड़ी तो नहीं बदलते ना? बिल्कुल नहीं। तो फिर किस बात की चिंता? हाँ? एटाब्रॉन मनुष्य, जानवरों और पक्षियों के लिए हानिकारक नहीं है। इसीलिए एटाब्रॉन हरी तिकोण वाले कीटनाशकों की श्रेणी में आता है। ये तो सचमुच एक नए प्रकार से कार्य करने वाला कीटनाशक है। एकदम निराली और नई टेक्नोलॉजी है एटाब्रॉन। मैं तो जरूर इसका प्रयोग करूंगा। तुम तो बार बार प्रयोग करोगे। बिल्कुल नहीं प्रोफेसर साहब, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि कोई भी कीटनाशक कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे अदल बदल कर ही प्रयोग करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल अदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए। इसको सबसे पहले छिड़कना चाहिए या फिर दूसरे 2 कीटनाशकों के बीच में छिड़कना चाहिए। क्योंकि एटाब्रॉन बिल्कुल अलग किस्म का कीटनाशक है, दूसरे कीटनाशकों का प्रभाव भी अधिकतम मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो याद रखना, एटाब्रॉन यूपीएल का नया इल्ली नाशक है। इसकी कार्यप्रणाली बिल्कुल निराली है। ये इल्लियों को चमड़ी बदलने की क्रिया के दौरान मार डालता है। इसका असर प्रभावकारी और लंबा है और इसमें जनरेशन कंट्रोल का भी गुण है। छिड़काव के 2 घंटों बाद तो ये बारिश से भी नहीं धुलता, ये पत्तों पर चिपक जाता है। एटाब्रॉन को दूसरे कीटनाशकों से अदल बदल कर छिड़कना चाहिए। छिड़काव सही ढंग से करें ताकि पौधों के हर भाग पर संपूर्ण रूप से एटाब्रॉन का घोल पहुंच सके। प्रोफेसर साहब, बस एक चीज बताना भूल गए आप, डोज। हाँ, 600 मिलीलीटर एटाब्रॉन प्रति एकड़, 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर। केवल हीलियोथिस या अमेरिकन सुंडी के लिए 800 मिलीलीटर प्रति एकड़। यूपीएल का एटाब्रॉन, कीट प्रबंधन का समाधान। नई तकनीक, नया विज्ञान, सुरक्षित फसल और चिंता मुक्त किसान।